नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। रूस के खिलाफ जंगी मोर्चे पर हथियारों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ज़ेलेंस्की की मदद के लिए एक बार फिर से जर्मनी आया है। जर्मनी ने 650 मिलियन यूरो की सैन्य मदद कर ज़ेलेंस्की की सेना में नई जान फूंकने की कोशिश की है। देखिए आप रिपोर्ट में। ज़ेलेंस्की फिर पुतिन पर बरसाएंगे बम। जर्मनी ने खोल दिया यूक्रेन के लिए मदद का खजाना। अब नहीं रुकने वाली रूस यूक्रेन महाजंग। ढाई साल बाद जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज अचानक यूक्रेन के दौरे पर जा पहुंचे और रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए खजाना खोल दिया। जर्मनी ने यूक्रेन के लिए 650 मिलियन यूरो की सैन्य मदद का ऐलान कर दिया है। जर्मनी यूक्रेन को क्या कुछ देने जा रहा है, पहले वो जान लीजिए। जर्मनी से यूक्रेन को 6000 अनगाइडेड मिसाइलें मिलने वाली हैं। यूक्रेन को जर्मनी से 500 गाइडेड मिसाइलें भी मिलेंगी। जर्मनी से यूक्रेन को 4000 HX-2 मिनी टॉरस ड्रोन मिलने वाले हैं। 10 लेपर्ड 1 टैंक भी यूक्रेन को मिलेंगे। 2 आयरिश-T एयर डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन पहुंचने वाले हैं और 60 M84 और M80 लड़ाकू वाहन भी जर्मनी यूक्रेन को देगा। इतने बड़े पैमाने पर जर्मनी से मिली मदद यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंगी मोर्चे पर निश्चित ही ताकत देने वाली है। यूक्रेन युद्ध में एक तरह से आग का काम या पेट्रोल का काम या घी का काम जर्मनी ने फर्दर किया है, क्योंकि जर्मनी ने यूक्रेन को डिफेंस सप्लाईज जो हैं, एग्रेसिव डिफेंस सप्लाईज तकरीबन 650 मिलियन यूरोस की अनाउंस करी है। इसका सीधा सीधा मतलब जर्मनी यूक्रेन के साथ है। नेटो अपने आप में यूक्रेन के साथ है, क्योंकि जर्मनी नेटो का पार्ट है। और सबसे बड़ी बात, इन सब के पीछे जो यूएस है वो इस सारे काम को करा रहा है। ज़ेलेंस्की के साथ जंग में मारे गए यूक्रेनी सैनिकों को ओलाफ शोल्ज ने श्रद्धांजलि दी। शोल्ज ने जोर देकर कहा कि वो रूस के हमलों से आत्मरक्षा के लिए यूक्रेन की हर तरह से मदद करेंगे। Das sage ich heute hier in Kiew ganz deutlich an die Adresse Putins. Wir haben einen langen Atem und wir werden an der Seite der Ukraine, wie das nötig ist. रूस के भीतर हमलों के लिए यूक्रेन लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें यूक्रेन को पश्चिमी मुल्कों की तकनीक का साथ मिल रहा है। बीते कुछ दिनों में यूक्रेन ने रूस के भीतर लंबी दूरी तक हमले बढ़ा दिए हैं। इनमें वो ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेनी कंपनियां अब सैकड़ों वन वे ड्रोन का उत्पादन कर रही हैं, जिनसे रूस के अहम ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। जर्मन चांसलर स्कॉल्ज ने इसी कड़ी में यूक्रेन को जर्मनी का सबसे खतरनाक सुसाइड ड्रोन HX-2 मुहैया कराने का वादा किया है। जर्मनी यूक्रेन को न सिर्फ HX-2 ड्रोन देगा, बल्कि उसे बनाने की तकनीक भी सौंपेगा। इस ड्रोन को मिनी टॉरस के नाम से भी जाना जाता है। जंगी मोर्चे पर यह ड्रोन बेहद घातक साबित हो सकता है। HX-2 का वजन लगभग 12 किलोग्राम होता है। यह अधिकतम 220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर तक है, यानी एक बार में ये इतनी दूरी तक जाकर हमला कर सकता है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत है इसका AI तकनीक से लैस होना। AI तकनीक से लैस होने के चलते ये अपने लक्ष्य की खुद पहचान कर सकता है, उसका पीछा कर सकता है और उसे खोज कर नष्ट कर सकता है। HX-2 ड्रोन दुश्मन के आर्मर्ड व्हीकल, आर्टिलरी और टैंकों के साथ साथ दूसरे मिलिट्री टारगेट को भी आसानी से निशाना बना सकता है।
रूस अपनी खतरनाक मिसाइलों से यूक्रेन को लगातार टारगेट कर रहा है। ऐसे में यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत महसूस हो रही है। यूक्रेन के पास जर्मनी का आयरिश-टी एयर डिफेंस सिस्टम पहले से मौजूद है। अब जर्मनी यूक्रेन को अपने 2 और आयरिश-टी एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया कराने जा रहा है। ये डिफेंस सिस्टम 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में सक्षम है। ये 40 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकता है और 19 किलोमीटर तक हवा में अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। इसे खासतौर पर बड़ी आबादी क्षेत्र को एयरक्राफ्ट, मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। माना जा रहा है कि इस डिफेंस सिस्टम की और ज्यादा ताकत मिलने के बाद यूक्रेन रूसी मिसाइलों और फाइटर जेट के हमलों के साथ साथ ड्रोन हमलों से भी निपटने में कामयाब होगा। रूस के खिलाफ जंगी मोर्चे पर यूक्रेन जर्मनी के लेपर्ड टैंकों की मदद से लोहा ले रहा है। उसके पास बड़ी संख्या में लेपर्ड 1 टैंक पहले से मौजूद हैं, लेकिन अब जर्मनी यूक्रेन को 10 और टैंकों की ताकत देने जा रहा है। ऐसे में जबकि रूस ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने वाले पश्चिमी देशों को भी अंजाम भुगतने की धमकी दी है, तो माना जा रहा है कि यूक्रेन को जर्मनी की ताज़ा मदद इस जंग का दायरा और ज्यादा बढ़ा सकती है। फरवरी 2022 में यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से अब तक कीव को आर्थिक सहायता देने वाले देशों में जर्मनी दूसरे नंबर पर है। फरवरी 2022 से अब तक जर्मनी यूक्रेन को 2800 करोड़ यूरो की कीमत के हथियार और सैन्य उपकरणों की या तो आपूर्ति कर चुका है या देने का संकल्प कर चुका है। माना जा रहा है कि जंग में मिली इस नई मदद से यूक्रेनी सैनिकों का हौसला जरूर बढ़ेगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।